जब सरकारें सोती है, जब सरकारें नकारा हो जाती है, तब आम आदमी मदद को आगे आता है। मामला सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर के पीपलवाड़ा नदी गांव का है, जहां एक गरीब परिवार के घर में आग लग जाती है और हादसे में रमेश की 2 बेटियां जिंदा जल जाती है। 15 बकरियां, घरेलू सामान, खाने पीने की सामग्री सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उसके बावजूद जब सरकार की मदद नहीं पहुंचती है तो मलारना डूंगर के एसएचओ राजेश कुमार मीणा और उनकी टीम ने पीड़ित परिवार की मदद करने की ठानी और 51,000 रुपये की नकद राशि उन्हें भेंट की। यही नहीं, गांव के युवाओं ने भी आपस में चंदा करके करीब 1 लाख रुपए की सामग्री, जिसमें गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, रजाइयाँ, खाने पीने की सामग्री, खाट, पलंग भेंट किए, जिससे कि रमेश की ज़िंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक गरीब परिवार का सब कुछ जलकर राख हो गया तो क्या सरकार सो रही है? प्रशासन ने अब तक मदद क्यों नहीं की है? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि पीड़ित परिवार की मदद करती, लेकिन पीड़ित परिवार की मदद नहीं हुई है। ग्रामीणों ने ही उन्हें 5 बकरियां भी भेंट की है, जिनसे उनकी आजीविका चल सके। जब ये मदद की राशि पीड़ित रमेश को मिली तो उसके आंसू खुशी से छलक पड़े। पुलिस के एसएचओ और अन्य लोगों ने कहा कि यह उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी मदद करने की कोशिश की है। जिला प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित परिवार की जल्द से जल्द मदद करे, उसके अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन करे और मुआवजा दे। मदद करिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो हादसा हुआ था उसके बाद कुछ और भी मदद आई है आपकी सरकार की तरफ से? हाँ, बस्ती वालों ने भी करी साहब। सरकार की तरफ से तो इनकी मदद आई और किसी की नहीं आई है, और बस्ती वाले सब कर रहे हैं साहब मदद। बस्ती माता ने भी पूरा जोर लगा रखा है। देखो, हम पुलिस में ज़रूर हैं लेकिन इस समाज का अंग है। तो ये जो 9 तारीख को घटना हुई थी, इस रमेश की बच्चियां 2 इसमें आगजनी में ख़त्म हो गई थी, तो पूरे स्टाफ की इच्छा थी कि इन लोगों की हम कुछ मदद कर पाएँ। उसी के अनुरूप पूरे पुलिस परिवार ने मलारना डूंगर वालों ने कुछ आर्थिक मदद जो इकट्ठा करके आज इसको रमेश को समर्पित की। कितनी राशि होगी? जो 51,100 रुपये है जो पूरे पुलिस स्टाफ ने अपनी तरफ से इकट्ठा करके और इनको दी। और कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के जो पुलिस पे एलिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन यहाँ अलग ही रूप पुलिस का नजर आ रहा है? क्या है कि समाज के बीच में रहती है तो एलिगेशन तो लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से जितना अच्छा काम हो सके वो करते हैं। उसमें सभी युवा साथी भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे। सब ने मिलकर आर्थिक सहायता के लिए, पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए योगदान किया। उसकी हमने मुहिम दी है। इनको रजाई गद्दे हैं, बक्सा है, पलंग है, जो आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति है पीड़ित परिवार की, उसको मुहिम करवाया है। जो घटना घटित हुई है उसके लिए उसको हम पूरी तो नहीं दे सकते इनको, लेकिन कुछ हमसे जितना हो सका उतना सहयोग किया। और हमारे गांव के सदस्यों द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट मिला। बड़े बुजुर्गों ने भी हमको सीख दी कि भाई ऐसी घटनाएं होती रहती है तो हमेशा इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी के भी साथ में हो तो उसके सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। साथ में भाई की 15 बकरियां मर चुकी थी जलकर, तो उसके लिए भी हमने 5 बकरियां मुहिम करवाई है भाई को, और कुछ अनाज इनको मुहिम करवाया है। इसमें क्या नाम है आपका? नेहरू लाल मीणा, पीपलवाड़ा नदी युवा टीम के मेन मुखिया। हमारे जो ग्रुप को चला रहे थे मुकेश कुमार मीणा, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उनकी अनुपस्थिति रही यहाँ पर कारण बस, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए। ये करो तो कौन करे, जो करना हो जे तो करे भाई। नहीं है अरे सारा धक्का लग रहा है। हाँ, ये तो लिखे हुए जो है वो तो खाने ही पड़ेंगे। हमसे तो जो भी और कोई मदद होगी ना वो कर देंगे अपने आप। अभी इनकी होगी की कार्रवाई कर देगा।